आज के डेट में कहीं पर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है टैक्स प्लानिंग। क्योंकि अगर आप सही से टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो जितना भी आप रिटर्न कमाएंगे उसका मोटा पैसा आपको टैक्स भरने में चला जाएगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी 100 में से 12.5 रुपया आपका टैक्स के तौर पर चला जाएगा। अगर आपका वैल्यू अमाउंट बड़ा हुआ, जैसे 1 करोड़ का हुआ, तो मान लीजिए सीधे तौर पर 12.5 लाख का टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इन टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कम करें और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इवन जीरो भी आप कर सकते हैं अगर आप सही से टैक्स प्लानिंग करते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि एक सर के द्वारा पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका मेन प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है 15 वर्षों के लिए। रूल ऑफ 15-15-15 ये कहता है कि अगर आप पर मंथ 15,000 रुपया निवेश करें, 15 वर्षों के लिए करें, और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 15% मिले तो इन 15 वर्षों में आपका जो वैल्यू होगा वो 1 करोड़ को अचीव हो जाएगा, टोटल कॉर्पस। तो यही सर का प्रश्न है कि मान लीजिए उनका इन्वेस्टमेंट करने के बाद से करंट वैल्यू 1 करोड़ हो चुका है और अब वो SIP बंद कर देते हैं और उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 1 करोड़ पहुंचने के बाद से वो जॉब भी छोड़ दिए। जॉब छोड़ने के बाद से उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अपने खर्चे को वहन करने के लिए उन्होंने SWP स्टार्ट किया 34,000 पर महीने के हिसाब से। SWP क्या होता है? ये SIP का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे SIP में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एक फिक्स अमाउंट हर एक महीने हमारे बैंक अकाउंट से कट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। और SWP जस्ट इसका रिवर्स है, यानी हमारा जो अमाउंट बढ़ चुका है, कॉर्पस बड़ा हो चुका है, उसमें से हम एक फिक्स अमाउंट सिस्टमेटिक तौर पर विड्रॉल लेंगे अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, और ये विड्रॉल अमाउंट आप सेट कर सकते हैं अपने कॉर्पस के हिसाब से। मान लीजिए कि 34,000 पर महीने हम लोग निकाल रहे हैं 1 करोड़ के कॉर्पस से, तो कितना टैक्स देना होगा, टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी, कैसे कैलकुलेट होता है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब यहाँ से जो हम SWP के माध्यम से विड्रॉल लेंगे वो हमारी जो इनकम होगी वो कैसे इनकम मानी जाएगी, म्यूचुअल फंड से इनकम मानी जाएगी। और म्यूचुअल फंड से जो इनकम होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 12.5% का हमें टैक्स देना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट हमें 20% का टैक्स देना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपकी इनकम किसी एक ऐसे सोर्स से हो रही है जो कि स्पेशल रेट से उस पर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो वो 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। 87A का रिबेट ये कहता है कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जो इनकम जनरेट करेंगे, अगर 4 लाख तक का इनकम है तो वो बेसिक एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 12 लाख तक के इनकम पर आपको 87A का रिबेट 60,000 का टैक्स में छूट मिल जाएगा और इसके अंतर्गत आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 रुपये बन जाएगी। मतलब कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 बनेगी। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ये 87A का रिबेट कब मिलेगा? जब आपका इनकम किसी एक ऐसे सोर्स से हो रहा है जो कि टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि बिजनेस की इनकम हो गई, सैलरी की इनकम हो गई, बैंक से FD का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम हो गया। इसके अलावा अगर आपने FNO में पैसा लगाया वो इनकम हो गया। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम हो रही है वो हो गया। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो इनकम हो गया। वो सभी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्पेशल रेट से लगाया जाता है। इस वजह से 87A का रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स हमारा 0 लगेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं है म्यूचुअल फंड से, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर अचीव करते हैं तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट से लगने के बावजूद भी जो बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट होती है, बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट, उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, जैसे अगर आप टैक्स स्लैब देखेंगे, अभी जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल
2025 से लेकर के मार्च 2026 तक चलेगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट जो है वो 0 से 4 लाख तक है, जिस पर हमें टैक्स जो देना है वो नील देना है, जो टैक्स स्लैब में आपको डिफाइन किया गया है। 4 लाख से 8 लाख तक के इनकम पर 5% का फ्लैट टैक्स, 8 से लेकर के 12 लाख तक के इनकम पर 10%, 12 से लेकर के 16 लाख के इनकम पर आपको 15%, 16 से लेकर के 20 लाख के इनकम पर आपको 20%, 20 से लेकर के 24 लाख के इनकम पर आपको 25% और 24 लाख प्लस से ज़्यादा के इनकम पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट है जिसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, इसी को बोलते हैं बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट। और किसी भी सोर्स से आपका इनकम क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस से हो, सैलरी से हो, यानी टैक्स स्लैब वाला जो कि 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल है, और स्पेशल रेट वाला जो कि 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड से होता है वो 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इस 4 लाख बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 1,25,000 तक का रिबेट दिया जाता है, यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से बियॉन्ड जाएगा उस पर हमें टैक्स देना होता है फ्लैट 12.5% के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सर के प्रश्न पर। जैसे इन्होंने कहा कि 1 करोड़ का मेरा कॉर्पस हो गया, उसमें से ये 34,000 पर मंथ निकालना चाहते हैं। अब कितना अमाउंट आप पर मंथ निकालेंगे ये भी हमें देखना होता है, किस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से। जैसे मान लेते हैं किसी ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, इसके अलावा हाइब्रिड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जहां पर हमें अगर देखा जाए 12% का अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो उसका आधा ही हम केवल निकालेंगे साल भर का, यानी कि साल भर का ये 6%, और अगर महीने का देखें तो हमें 0.5% निकालना चाहिए। लेकिन अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। हाल ही में सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक जो मार्केट गिरावट हो रही थी उसमें आपने देखा कि स्मॉल कैप जो है वो लगभग 25% के आसपास गिर गया था। मिड कैप की बात करें तो वो लगभग 20% 22% के आसपास गिरा हुआ था, और लार्ज कैप की बात करेंगे तो लगभग 12 से 14% के आसपास गिरा हुआ था। तो अगर आपने 1 करोड़ जो अचीव किया वो मिड कैप और स्मॉल कैप से किया हुआ है तो आपको मार्जिन लेकर के चलना होगा फंड की वॉलेटिलिटी के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों ना हम पूरे फंड को एक स्टेबल फंड में ट्रांसफ़र कर ले, जैसे हाइब्रिड फंड में, या फिर किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में कर लेते हैं, या फिर लार्ज कैप में कर लेते हैं। तो जब आप ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो वो क्या होगा कि पूरा पैसा आप निकाल करके, चाहे आप स्विच ही क्यों ना करें, वो उसका प्रोसीजर ये होता है कि पूरा पैसा रिडीम होता है और नए फंड में वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। यानी जितना भी कैपिटल गेन होगा वो आपका पूरा एक बार में रिडीम होगा, तो उस पर फ्लैट 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो कि समझदारी नहीं है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हैं तो वहीं से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी स्टेबल फंड में जाने के लिए। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आप उसके लिए मार्जिन लेकर के चलें। अभी आपने मार्केट गिरावट में देखा 30%, 25%, 40% तो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आम बात है इतना गिरना, जब भी मार्केट में करेक्शन होगा। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। कम से कम अपने टोटल फंड का 30% आपको मार्जिन लेकर के चलना होगा। 30% मार्जिन, 30% मार्जिन क्यों? ये मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए कि अगर मार्केट गिरा और मिड कैप और स्मॉल कैप से अगर आप SWP कर रहे हैं तो आपका फंड जो है वो इतना तक गिर जाएगा। इसलिए जो 0.5% हम सेट करेंगे वो टोटल कॉर्पस का नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से 30% मार्जिन को हम लोग एडजस्ट करेंगे। 30% घटा दें तो अब हमारे पास जो अमाउंट आ जाता है वो 70 लाख आ जाता है। अब 70 लाख का आप 0.5% डिसाइड करेंगे, यानी कि अमाउंट जो आएगा वो 35,000 के आसपास आएगा। सर ने जो कैलकुलेशन कर रखा है 34,000 का, वो बहुत सही कर रखा है। इसी के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से करते हैं, लार्ज कैप से करते हैं तो आप 0.5% तक ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से जब भी आप लें तो 30% मिनिमम आपको मार्जिन लेकर के चलना होगा मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं सर के एक और प्रश्न पर कि वो 34,000 पर मंथ लेना चाहते हैं। तो अगर 34,000 पर मंथ ले रहे हैं तो देखते हैं साल का कितना होता है इनका टोटल अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 34,000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 0 0 12 चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 तिया 36 और 4 40, 4,08,000 टोटल अमाउंट होता है, जो कि बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट को ये पार कर गया। बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट को ये पार कर गया। इसका मतलब कि आपको टैक्स देना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन क्या ये टैक्स लगेगा? नहीं,
क्यों नहीं लगेगा? जब भी आपका टोटल कैपिटल गेन जो होगा, जो आप महीने का निकाल रहे हैं, साल भर में 12 से मल्टीप्लाई करके इतना आपका टोटल कैपिटल गेन बना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बनेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात करें, 15 साल बाद स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1,25,000 का अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने अमाउंट के बियॉन्ड जो अमाउंट जाएगा उस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स देना है। तो 4,08,000 में से 1,25,000 घटाते हैं तो 0,0,0, 8 में से ये 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और उसके बाद से 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 2,83,000 हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब इस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स देना है। तो क्या हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ये बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है। बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट कितना है? 0 से 4 लाख तक की इनकम किसी भी सोर्स से आपको क्यों ना हो रही हो, अगर वो बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट यानी 4 लाख के अंदर है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 बनेगी। चूंकि 4 लाख के अंदर है तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी? 0 रुपये बन जाएगी। यानी कि अगर आप 1 करोड़ के कॉर्पस से 34,000 पर मंथ का SWP विड्रॉल लेते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 बनेगी, आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप ITR जरूर फाइल करके इन चीज़ों को शो करेंगे। ITR में जब भी आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेटा डालेंगे तो वहां पर 1,25,000 पहले एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपका टोटल कैपिटल गेन इतना माना जाएगा। चूंकि ये बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है, इस वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 बनेगी। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो मान लेते हैं कि किसी का 5,25,000 बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विड्रॉल, मतलब कि अमाउंट उन्होंने ऐसा सेट किया था कि 5,25,000 उनका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। तो सबसे पहले 1,25,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जो अमाउंट बचा 4 लाख। अब ये जो 4 लाख है वो बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है, इस वजह से उनकी टैक्स लाइबिलिटी 0 बनेगी। अब थोड़ा सा और मैं अमाउंट को बढ़ा देता हूं ताकि और ज़्यादा आपको तस्वीर साफ हो। मान लेते हैं किसी का 6 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। 1,25,000 तो उसका पहले माइनस हो जाएगा, रिबेट जो दिया गया, तो 4,75,000 हुआ। अब ये जो 4,75,000 है, चूंकि बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के बियॉन्ड है तो इस पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इस पर हमें टैक्स देना है। अब चूंकि ये टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगी वो स्पेशल रेट से बनेगी, अब इस पर टैक्स स्लैब लागू नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 लाख तक का तो हमारा तो 0 टैक्स है, तो ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होता है। अब आपको टैक्स किस तरीके से देना है, वो आपको फ्लैट 12.5% देना है। यानी कि ये जो अमाउंट है इस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, 4,75,000 का 12% जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू का फिर एजुकेशन सेस निकाला जाएगा और उस पर जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो हमें टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। मान लेते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अचीव कर रहा है, मतलब कि SWP भी कर रहा है, इसके अलावा उसकी कहीं रेंटल इनकम भी आ रही है, बिजनेस से भी इनकम आ रही है, सैलरी से भी इनकम आ रही है, तो वो वाली जो इनकम होगी, जो बिजनेस से, सैलरी से, रेंटल इनकम से, वो आपका फिर बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट 4 लाख बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट से ऊपर चला गया तो आप स्पेशल रेट होने के कंडीशन में फ्लैट आपको 12.5% का टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर देना पड़ेगा। आपको 4 लाख तक का जो बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपका वो इनकम 4 लाख से नीचे हो, तभी आपको बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर 4 लाख से थोड़ा भी अमाउंट ऊपर चला गया तो ये बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आपकी अर्निंग हो रही हो। अगर यही अर्निंग 4,75,000 आपका टैक्स स्लैब वाले रेट से अर्निंग होता है, जैसे कि बिजनेस से, सैलरी से, तो उस कंडीशन में आपकी टोटल जितनी भी अर्निंग हो रही है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि 12 लाख तक का 87A के अंतर्गत रिबेट आपको दिया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये 87A लागू नहीं होता है। इस वजह से बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट तक अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं 1,25,000 माइनस करने के बाद से, अगर 4 लाख के अंदर है तो टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर जा रहा है तो फ्लैट जितना भी अमाउंट बना 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिबेट हटाने के बाद से उस पर फ्लैट 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।